संदीप शुक्ला हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार शिवसेना आखिर किसकी है, इसको लेकर सबसे पहले हमने देखा किस तरीके से एक तरफ शिंदे गुट, दूसरी तरफ उद्धव गुट, लगातार वार पलटवार चल रहा था। तो वहीं अब चुनाव चिन्ह को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये तो खरीद फरोख्त का सौदा हुआ है। बिल्कुल, आज संजय राउत को जिन लोगों ने भी सुना, संजय राउत नहीं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उसके वो सबसे तोप माने जाते थे बोलचाल की भाषा में। वो जब बोलते थे तो उसे शिवसेना की अपनी लाइन बोली जाती है। आज संजय राउत ने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो शिवसेना पार्टी का नाम गया हो या चुनाव चिन्ह गया हो, इसमें 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है और ये गंभीर आरोप है। अब उनसे ये सवाल आज उठता है, क्या वो ये आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं? क्या वो ये आरोप जो है वो दूसरी संवैधानिक संस्थान पर लगा रहे हैं? और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करके कहा, अमित शाह की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, शाखा प्रमुख यानी उनका जो वार्ड स्तर का जो नेता होता है, उसे जो है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जो है लालच दी जा रही है। उसके साथ साथ अलग अलग नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है और 50 करोड़ में हमारे विधायक खरीदे गए हैं। तो ऐसे में वो आरोप जो है बड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने जो अमित शाह जी के लिए कहा है, अमित शाह गृहमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े इस वक्त का कद्दावर नेता है, मोदी जी के बाद अगर कहा जाए। उन्होंने कहा है कि उनकी कथनी को महाराष्ट्र सीरियस नहीं लेता, हम सीरियस नहीं लेते। वो अपने आप में एक बड़ा बयान माना जाएगा, क्योंकि अब तक संजय राउत या उद्धव ठाकरे की तरफ से अमित शाह और मोदी पर इतना बड़ा प्रहार कभी देखने को नहीं मिला है जिस तरह की बात ये आज संजय राउत ने कही है। लेकिन ये बौखलाहट भी समझी जा सकती है, क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरह से उनका चुनाव चिन्ह गया, उनकी पार्टी का नाम गया, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये पूरी कवायद जो है कहीं ना कहीं अब वो गुबार, उनकी गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और फैसला चुनाव आयोग पे है, तो सीधे तौर पे इलेक्शन कमीशन के ही फैसले पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है, क्या उद्धव गुट इस फैसले को लेकर चुनौती देगा, और अगर देगा तो आगे क्या रणनीति रह सकती है? बिल्कुल, देखिए, उद्धव ने साफ कर दिया था, उद्धव ठाकरे, अभी कल भी हम उनके साथ थे मातोश्री पर, वहां उन्होंने अपने नेताओं से मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती देंगे, और उस चुनौती के अंदर जो है ये स्थिति साफ कर देंगे कि आखिर ये जो हमारे साथ हुआ है, चुनाव आयोग ने चाहे वो पार्टी का नाम ले लिया हो या चुनाव चिन्ह ले लिया हो, इन दोनों ही मामलों में जो है हम अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। अभी भी एक तरफ चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर यकीन दिखा रहे हो, भरोसा दिखा रहे हो। एक तरफ जो है आप 2000 करोड़ के आरोप लगा रहे हो, इस पूरे लेन देन में, खरीद फरोख्त में 2000 करोड़ की जो है डील हुई है। दूसरी तरफ फिर जो है आप न्याय मांगने के लिए उसी तरह के एक न्यायिक संस्था के पास जा रहे हो, स्वतंत्र संस्था के पास जा रहे हो। संदीप, सवाल ये होगा तो फिर क्या कानून का फैसला इनके लिए सर्वमान्य होगा? ठीक है, आप बने रहे। और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि 2000 करोड़ के लेन देन का आरोप यहाँ पे संजय राउत लगाते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है,
हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। इस वक्त हमारे साथ अमित मिश्रा जी फोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ पहले तो पार्टी हाथ से गई, उसके बाद चुनाव चिन्ह हाथ से गया, उद्धव गुट को लगातार बड़े झटके लग रखे हैं, लेकिन संजय राउत बड़ा आरोप लगा रखे हैं ये तो खरीद फरोख्त का सौदा है। किस तरीके से आप इसके बयान को देखते हैं? बिल्कुल, संजय राउत सांसद हैं और शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं। उसके पहले वो सामना के एडिटर रह चुके हैं, यानी वो पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। और ऐसे आरोप जो उन्होंने लगाए हैं चुनाव आयोग पर, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, भारतीय संविधान के तहत तो उनको फ्रीडम है काम करने की और किसी के अधीन नहीं है, उस पर अगर ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है संजय राउत को इस आरोप के संदर्भ में तथ्य पेश करने पड़ेंगे। अन्यथा अगर चुनाव आयोग ने इस पर अपनी टिप्पणी यानी मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर किया, संजय राउत के लिए और शिवसेना उद्धव गुट के लिए काफी मुश्किलें होंगी। ये उस दिन से ही लग रहा था करिश्मा, जिस दिन ये ऐसा लगा कि उद्धव गुट नाराज काफी ज्यादा हो रहा है। और शुक्रवार देर शाम जब ये फैसला आया था, तभी जिस तरह से उद्धव गुट के लोगों ने आरोप लगाने शुरू किए थे और उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है, राजनीतिक दबाव के तहत फैसले ले रहा है, तो ये तमाम आरोप उसी दिन से लग रहे थे। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण आरोप है और इस तरह के आरोप कोई ऐसा राजनेता जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो वो खुलकर ऐसा आरोप लगा रहा है अगर चुनाव आयोग पर, तो ये गंभीर प्रश्न है। और इस तरह के आरोप अब अगर राजनीति में लगने शुरू हो गए, एक ऐसी संस्थाओं पर, सुप्रीम कोर्ट है जैसे या भारतीय संसद है, इन पर अगर आरोप लगने शुरू हो गए, उसी में चुनाव आयोग एक कड़ी के तौर पर आता है। और ऐसे आरोप अगर ऐसी संस्थाओं पर लगने शुरू हो गए तो भारतीय जनमानस में एक अजीब सी खलबली पैदा होगी कि आखिर विश्वास किस पे करे। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से निश्चित तौर पर इस पर प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि ये आरोप बड़ा है करिश्मा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अमित जी, अब कहा यह जा रहा है कि उद्धव गुट इस पूरे फैसले को चुनौती दे सकता है, कोर्ट की तरफ रुख कर सकता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है तो फिर क्या कोर्ट का फैसला मान्य होगा इनके लिए? अगर कोर्ट का फैसला अगर फेवर में नहीं आता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है करिश्मा, क्योंकि कोर्ट पर अगर आपको भरोसा है कहीं ना कहीं तो आप भरोसा करेंगे। भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अगर आपकी आस्था है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और चूंकि कोर्ट में यह मामला है, लेकिन कोर्ट में जो टेक्निकलिटी है वो मैं आपको बताऊं, कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के साथ साथ जो प्रक्रिया चल रही है वहां वो है विधायकों की अयोग्यता का या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस का। क्योंकि जिस तरह से रातों रात उद्धव गुट के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हुए, वहां सरकार बनी, तो उद्धव गुट के लोगों ने जो चैलेंज किया है वो है डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर डिस्क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करती है, जो कि कर रही है, जो दोनों पक्षों से दलीलें चल रही है, तो इनका तर्क ये है कि अगर सुनवाई चल रही है तो आप किस आधार पर ऐसा फैसला दे सकते हैं। और अगर उनका फैसला उद्धव गुट के खिलाफ आता है तो वो मानना पड़ेगा और उनके समर्थन में आता है, यानी सिंबल फ्रीज करने के लिए ये कल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट का जो खेमा है वो वकीलों के साथ कल ये जा रहा है कि जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको फ्रीज किया जाए। तो कुल मिलाकर अब स्थिति कल से और इस तरह की बदलेगी कि क्या संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट इसमें तलाशता है, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में चुनाव आयोग के सवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जबकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो आपने ऐसा फैसला क्यों दिया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कल से ये प्रक्रिया में शुरू हो जाएंगी। ठीक है अमित जी, तमाम पेचीदगियां हैं और इसके साथ साथ चुनौतियां इस वक्त काफी ज्यादा है उद्धव गुट के सामने। संदीप भी लगातार मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। संदीप, कोर्ट में अगर यहां पे चुनौती दी जाती है तो तमाम पेचीदगियां हैं और सवाल यह भी उठता है कि 2000 करोड़ का लेन देन का आप आरोप लगा रखे हैं, लेकिन इसके पीछे सबूत क्या है, तथ्य क्या है? बिल्कुल इसी लाइन को जो है पकड़ते हुए अभी किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है, मुझे ट्वीट भेजा है और वो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट जो है शिवसेना जा रही है, उद्धव ठाकरे कोर्ट जा रहा है, तो अपनी अपील में वो 2000 करोड़ का जो आरोप लगा रहे अपनी अपील में वो मेंशन करें। ये भाजपा की ओर से एक बड़ी पहल जो है मानी जाएगी कि उन्होंने करारा जवाब दिया है, किरीट सोमैया की तौर पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप अपनी अपील में जो बाकी सारे मुद्दों के साथ साथ ये 2000 करोड़ का भी मामला जो है, हालांकि शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने बोल तो जरूर दिया
लेकिन अब वो अपनी बयान में बिल्कुल, खुद और ऐसे हिलते में फिर तमाम मुश्किलें इस वक्त उद्धव गुट के सामने खड़ी हो सकती हैं अगर इसको लेकर बीजेपी हमलावर होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।